ये उस काम के पैसे हैं जो कल रात तुमने मेरे साथ किया। ये है जॉन जंगकुक। नेचर की बात करें तो एक नंबर का फेकुचंद है। झूठ बोलना इसकी खासियत है। ओह अच्छा, लगता है तुम काफी अमीर घराने से हो, इसलिए मुझे तुम डबल पे कर रहे हो, है ना? मुझे लगता है कोई भी काम करने से उसकी एक अलग मजबूरी रहती है। हाँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। इन पैसों से तुम अपने लिए ड्रेस और जो भी तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं वो तुम ले सकती हो। सुबह सुबह सूट पहना जा रहा है। आखिर नेशनल कंपनी का सीईओ जो हो, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। सीईओ, फिर तो तुम्हारे पीछे काफी काम रहता होगा, है ना? ओके बाय, मुझे लेट हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद हम दोनों कभी ना मिले। फिर जंगकुक वहां से चला जाता है। कभी ना मिले? जो भी हो, बंदे में कुछ तो बात है। पता नहीं ये टैक्सी कब आएगी, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। अगर मैं आज लेट हुआ ना प्रेजेंटेशन देने में तो मेरा बॉस मुझे सच में नौकरी से निकाल देगा और मेरे पास दूसरी नौकरी भी नहीं है। कब आएगी ये टैक्सी? मिस्टर बिजनेसमैन, टैक्सी का वेट कर रहे हो? लगता है तुमने कोई लग्जरियस कार बुलाई होगी, है ना? हाँ, वो मेरा ड्राइवर आने। अरे चुप चुप चुप, मुझे तुम्हारे फालतू का प्रवचन नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ अपने लिए नई ड्रेस लेने और जरूरत की चीजें लेने। तो बाय, फिर कभी नहीं मिलेंगे। इतना बोलते ही ते वहाँ से चली जाती है। हे ते बेबी, कैसे गई तुम्हारी नाइट? क्या बताओ यार, उसने भाव ही नहीं दिया। ओह सो सैड, बुरा हुआ तुम्हारे साथ। चल बाय, मुझे जाना है एक मीटिंग अटेंड करने, बाद में बात करेंगे। मैं आ गया सर। कहाँ थे जंगकुक तुम? तुम्हें पता भी है मीटिंग का टाइम होते आ रहा है। सर, आपको पता है ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ? इसका मतलब तुम फिर कहीं पे मुंह काला करके आए हो। सर, उसे मुंह काला करवाना नहीं बोलते, उसे प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर होना बोलते हैं। जो भी हो, मेरे भाषा में तो उसे मुंह काला करवाना ही बोलते हैं। ये सब करने से मुझे एनर्जी मिलती है एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने का। अगर तुम यही सब करते रहो तो किसी दिन तुम्हें सड़क पे भीख मांगना पड़ेगा। सर, आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? अभी तक मैंने सोचा नहीं। अगर तुम सुधरे नहीं तो मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन में कमी दिखी तो देखना फिर। सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आई एम अ जॉन जंगकुक इंटरनेशनल गधा। इतना बोलते ही आर्यन वहाँ से चला जाता है। सर ने मेरी बेइज्जती की, वो भी मेरे मुंह पे। और जंगकुक, अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो? जंगकुक, आजकल तुम काफी बिजी रहने लगे हो, हाँ? मैं कहाँ बिजी हूँ? मैं तो बिजी नहीं हूँ। जंगकुक, तुम सच में काफी लकी हो। बॉस हर बार तुम्हें ही चुनते। कोई भी क्लाइंट आया तो उसे हैंडल करने का, हमें तो कभी मौका देते ही नहीं। मेरे भाई, आखिर तुम ये सब करते कैसे हो? अरे बताने में क्या मजा है, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल ही दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। सोचना भी मत। जिमिन, तुम हमेशा सही टाइम पे क्यों टपकती हो? जंगकुक, अगर तुम शुगा को कहीं पे लेके गए ना, देखना फिर मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी। मुझे मत बोलो, पहले तुम खुद देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड लॉयल है कि नहीं तुम्हारे लिए। शुगा, अगर तुमने मुझे चीट किया तो फिर देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी। जिमिन बेबी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा? तुम ही तो मेरा सब कुछ हो ना। ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके फंसाया है जिमिन तुम्हें इसने। हे गाइस, क्या तुम बातें कर रहे हो? चलो, मीटिंग का टाइम हो रहा है। एक मेरी गर्लफ्रेंड है जो हमेशा टाइम पे टपकती है और एक इसकी गर्लफ्रेंड है जो हमेशा लेट टपकती है। शुगा, तुमने कुछ कहा? नहीं बेबी, मैंने कुछ नहीं कहा। शुगा तो कितना डरपोक है, भी कितना डरता है अपनी गर्लफ्रेंड से। जब तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा। चलो गाइस, मीटिंग रूम में हमारे क्लाइंट आते ही होंगे। फिर वो सभी लोग मीटिंग रूम में चले जाते हैं।
जंकुक तुम रेडी हो? हाँ बिल्कुल। नर्वस तो नहीं हो ना? सर आपको मेरा कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा क्या? गुड बॉय। लीजिए सर, हमारे क्लाइंट भी आ गए। जंकुक पीछे पलट के देखता है। जंकुक इनसे मिलो, ये है रेड वेलवेट कंपनी की सीईओ मिस किम थेयोंग। जंकुक पूरी तरह से शॉक होता है ते को अपने सामने देखकर। मिस किम, ये है जॉन जंकुक, यहाँ के मैनेजर, यही आज प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जॉन। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगता है आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, एसी ऑन करना चाहिए है ना? अरे बिल्कुल, ये लो। एसी पहले से ही ऑन है जंकुक। अरे नहीं, मैं तो बस हमारे क्लाइंट को कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए बोल रहा था। जंकुक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। हमारी नेशनल कंपनी काफी ज्यादा फेमस और अच्छी है, और उससे भी अच्छे हमारे बॉस है। 60 साल के होते आ रहे हैं बट अभी भी उनके सर के बाल पके नहीं है। क्या बोल रहा है ये लड़का? जंकुक आज काफी नर्वस दिख रहा है ना? पता नहीं आज इसे क्या हो गया। अगर जंकुक को कोई गलती की तो गई फिर यहाँ से डील। अच्छा, क्या सेल करती है तुम्हारी कंपनी? हमारी कंपनी की कच्चा बनियान सेलिंग में सबसे टॉप पे है। क्या बोल रहा है ये जंकुक? हमारी कंपनी तो कच्चा बनियान बेचती ही नहीं। आज जंकुक की शामत आएगी, बॉस अच्छे से जंकुक की खातिरदारी करेंगे। मिस्टर आरएम, मुझे लगता है प्रेजेंटेशन यहीं पे स्टॉप करनी चाहिए। अरे मैम प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे लगता है ये कल रात ठीक से सोया नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। प्लीज पूरी प्रेजेंटेशन सुन लीजिए। अच्छा, तो तुम कल रात ठीक से सोए नहीं? ना सोने की वजह से कहीं तुम्हारे बॉडी में पेन तो नहीं हो रहा ना? हाँ मिस्टर आरएम, मुझे और भी मीटिंग अटेंड करने जाना है, तो मैं इसके बारे में आपको सोच के बताऊंगी। बाय मिस्टर जॉन। क्या किया जंकुक तुमने? ये क्या अनब शराब बोल रहे थे? हमारी कंपनी का अच्छा बनान बेचती है क्या? आई एम सॉरी सर, बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। देखो जंकुक, अब मैं ये काम तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ। अब तुम्हें किसी भी तरह से उनको मनाना है, फिर तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ तुम्हें लेके जाऊँगा। प्लीज तुम इस डील के लिए उनको मनाओ, नहीं तो गई तुम्हारी नौकरी जंकुक। इतना बोलते ही आर्यन वहाँ से चला जाता है। हे ब्रो, क्या हुआ? बड़े नर्वस दिख रहे थे। ये वही लड़की है जिसके साथ मैं नाइट स्पेंड करके आया हूँ। व्हाट? क्या बोल रहा है जंकुक तू? भाई तुझे पता भी है वो कौन है? तो रेड वेलवेट कंपनी की सीईओ है वो। मुझे पता होता तो मैं अपना मुंह काला करवाने जाता वहाँ पे। तुम्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है अपने पर्सनल कामों से? कभी थोड़ा सा अपने काम पे भी ध्यान देते तो पता होता आज का क्लाइंट कौन है। तो अब तुम सब लोग मुझे अपना लेक्चर मत दो, मुझे ये सोचना है कि अब मैं उस लड़की को मनाऊं कैसे। ब्रो, उसका नाम किम थेयोंग है। मुझे कुछ भी नहीं करना, उसका नाम जो भी हो। उसने मुझे क्लब में क्यों बुलाया? आखिर इरादा क्या है इसका? कितना ज्यादा शोर है, आखिर मैं कहाँ ढूंढूं उसको? दूसरी साइड पे मस्त लड़कों के बीच नाच रही होती है। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? हाँ वो रही। लगता है इसका कैरेक्टर ही वैसा है। फिर देखिए नजर जंकुक पे पड़ती है। हे, आ गए तुम? जी मैम। बोलो कौन सी ड्रिंक पियोगे? मैं ड्रिंक नहीं करता। सच में? देखिए मुझे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। जो भी मीटिंग में हुआ वो सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, उसकी वजह से आप प्लीज डील कैंसिल मत कीजिए। तो तुम्हारा कहना है कि मैं डील कैंसिल ना करूं? ओके, बट एक शर्त पे। कैसी शर्त? तुम्हें फिर से मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। आई एम सॉरी बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ डील साइन नहीं करूंगी। मत कीजिए। अच्छा तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे रुको, ये लो पैसे। तुम अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास जो आए हो। मुझे लगता है कोई भी काम करने से उसकी एक अलग मजबूरी होती है। ये लो और अपने लिए कुछ जरूरत के सामान खरीद लेना।
पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जाता। जंगकुक की एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। वो अपने आप को समझता क्या है आखिर, उसने मुझे मुझे मना किया। हे, चाहो तो तुम हमें चांस दे सकती हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। तुम लोगों को क्या मैं ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? अभी तो तुम उस लड़के को अपने साथ आने के लिए मना रही थी, जरा हमें भी चांस दो। अरे एक बार तुम हमें ट्राई तो करके देखो, काफी मजा आएगा। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। ते बेबी, आहा तू भी आ गया, हाथ छोड़ो उसका। अरे भाई क्यों तू गुस्सा हो रहा है? जब हमारा काम हो जाएगा तो तू भी अपना हाथ मार लेना। आहा, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये मेरी वाइफ है, ना कि कोई बार गर्ल जो हाथ मारने की बात कर रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम दोनों हस्बैंड वाइफ होते तो ऐसे बात नहीं करते जैसे हमने सुना। अब तुम सिखाओगे हमें एक हस्बैंड वाइफ को कि आपस में कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, बुलाओ पुलिस को। मैं पुलिस का नाम सुनते ही और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और तुम खुद को कहीं की महारानी समझती हो क्या? ऐसी जगह पे आओगे और सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ओ अच्छा, पता भी है तुम्हें क्या करते वो लोग? तुम्हारे साथ नोच के खा जाते तुम्हें। चिल्लाओ मत, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी हो गई हो पर अकल अभी भी नहीं है तुम में। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? लगता है तुम्हारे दिमाग में बात घुसी नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा? घर जाओ अपनी, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। प्लीज मुझे बुरी लड़की मत समझो, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। ओके, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना। अरे बाप रे, कितनी भारी है, पता नहीं क्या खाती है। आराम से जंगकुक, आराम से, तू कर सकता है, आराम से। हे, तुम होश में हो? तुम ड्रंक नहीं हो, है ना? अरे तुम होश में थी तो तुम खुद से भी आ सकती थी ना घर पे। मेरी कमर। तुमने ही तो बोला था वो जगह मेरे लिए सेफ नहीं है। मैंने सोचा फिर तुम्हें क्यों ना मेरे घर लाया जाए। तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हे, क्या तुम अब हमारे साथ डील करने के लिए तैयार हो? इसे अभी भी डील की ही पड़ी है। हे, मैंने कुछ कहा तुमसे? ते ते लगता है सो गई। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें दूसरी बार जब अपने पास बुलाऊंगा तब मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये सब छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, बट तुम तो मेरी खबर मुझको भी। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। हो रहा आज सबको बोनस मिलेगा क्योंकि फाइनली आज हमारी डील फाइनल हुई है। जंगकुक, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारी सैलरी डबल करता हूँ और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ की मैं टिकट बुक करवाता हूँ, वो भी मेरे तरफ से। जी सर। जंगकुक, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं बाकी लोगों को देखता हूँ। क्या हुआ जंगकुक, बड़े उदास उदास दिख रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी वजह से ये डील हो गई। जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। इसे क्या हो गया आखिर? मुझे नहीं पता। मैडम, आप कितनी खूबसूरत हो। आपके आगे तो चांद भी शर्मा जाए। आप सिंगल हो क्या? अरे जेहोब, सीधा खड़ा रहे। किसने कहा था तुम्हें इतनी पीने के लिए? अरे भूलो मत, ये हमारी बॉस की वाइफ है। बॉस की वाइफ? मुझे तो ये कोई अच्छे से ब्यूटीफुल लड़की दिख रही है। अरे भाई, तो पहले सीधा खड़ा रहे ना, और वो हमारी माँ की उम्र की है, पागल। अरे बच्चों, कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मैं जवान दिखती हूँ। अरे मैं कहाँ फंस गया? हे, क्या हुआ? ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठे हो? कौन हो तुम? हाँ, रुको, मुझे बैठने दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो।
अरे गुस्सा मत करो, मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। ओह, इतना गुस्सा? क्या कोई लड़की का मामला है? इसका मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। बताओ बताओ, अपना दुखड़ा बताओ मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। एक लड़की है, काफी बड़ी कंपनी की सीईओ है। मुझे देखती ही वो पहले नजर में पसंद आ गई थी। मुझे लगा वो एक पागल है, बट वो हमारी एक क्लाइंट निकली। तो इसमें दिक्कत क्या है? वो एक अच्छी लड़की नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ? फिर ते अपने फेस से मास्क निकाल लेती है। तुम देखो जंगुक, मुझे भी घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। मुझे तुम सच में बहुत ज्यादा पसंद हो। और बारगल मैं नहीं, मेरी फ्रेंड लिसा वो है। जिस दिन लिसा को तुम्हारे पास आना था, उस दिन उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना था, तो उसने मुझे भेज दिया तुम्हारे पास। प्लीज तुम मुझे बुरी मत समझो, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं ना उसने तुम्हें किसी के भी पास भेजा तो तुम चली जाओ? ऐसी बात नहीं है, उसने मुझे तुम्हारा फोटो दिखाया और वो फोटो देखते ही उस फोटो पे मेरा दिल आ गया। सच में यार, मैं तुम्हारी फोटो देख के ही तुम्हारे पास आई। वैसे मेरा तुम्हारे साथ ही फर्स्ट टाइम था। सच में? हो गया ना यार, और कितना तड़पाओगे मुझे? एक्सेप्ट कर लो ना। तुम स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब मैं हाँ समझूं? ओके। सच में? सुनो ना, एक रात तो नहीं बट एक किस दे दो। ओके, बैठिए यहाँ पे। आंटी, टच वच नहीं करना, शरीफ लोंडा हूँ मैं। शरीफ? हाँ, घर चलो, जो बताती हूँ मैं तुम्हें। फिर आयु जो को घर लेके जाती है। किसने पिला दिया आखिर इतनी शराबी से? उसने खुद पी है इतनी शराब। पता है जिमिन तुम्हें, हमारी बॉस की वाइफ ने, क्या वो उन पे लाइन मार रहा था। पागल है ये जो एक नंबर का। सच में काफी ज्यादा बेशरम हो। बेशरम नहीं, अगर पसंदीदा मर्द हो ना तो लड़की कभी शर्माती नहीं कुछ भी करने से। अच्छा चलो बताओ, हनीमून पे कहाँ चले? कहीं भी लेके चलो, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। 5 बच्चे चाहिए मुझे। कितने? 5 बच्चे चाहिए, 5। तब तो मैं सच में मर जाऊंगी।